दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ऐसे 12 वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं ब्लफ मास्टर गेम। तो इसके रूल्स मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूं कि हमारे कंटेस्टेंट कौन होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिंग्स भाई, दम ओजी ब्लफ मास्टर। ओजी ब्लफ मास्टर। मेरे को मालूम है तू क्या कर रहा है। मेरे को भी मालूम है अब तू क्या कर रहा है। गेम अभी से चालू हो चुकी है। दूसरे हमारे पास कंटेस्टेंट है रेबल भाई। तीसरे हमारे पास मर्सी भाई, जिनकी एक्टिंग के तो आप चर्चे जानते ही हो। इसके बाद है हमारे पास मिस्टर जय वाइटी द ओजी। हमें देखो अभी तुम सबको पागल बनाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं मोटल भाई, ब्लफ मास्टर। और लास्ट में हमारे पास आते हैं पीपी भाई। भाई हम लोग के इसमें कोई और खेल जाएगा भाई, मेरे को लग रहा है। ए भाई जज का तो मारा है। जज अपना इंट्रो खुद ही कर ले। और हमारे पास एक जज भी है एचएफ भाई, जो आखिरी में वोटिंग करेंगे जब 2 कंटेस्टेंट बचे होंगे। सबसे पहले तैयार होके आया था जज बना के। सबसे पहले आया था वो। तभी तो जज बना। तो मैं आपको रूल्स बताता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 कंटेस्टेंट है, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इनको वो आंसर देना है और मेरे पास यहाँ पर 10 आंसर लिखे हुए हैं। जो भी आंसर जिस नंबर पे होगा उस प्लेयर को उतने पॉइंट मिलेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, इन 6 में से किसी एक के पास सारे आंसर होने वाले हैं। तो लास्ट में जब वो राउंड खत्म होगा, जब हम सबको पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पर एक वोटिंग होगी जिसमें इनको जज करना है कि वो ब्लफ मास्टर कौन होने वाला है। तो आपको रूल समझ आ गए? चलो आप समझ में आएंगे। चालू कर सीधा। वोट से चालू कर। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मॉडल भाई जो करना चाह रहे हैं वो मेरे पे काम कर रहा है। मेरे को बाबा बिंग्स भाई लग रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर सबके पास एक एक क्यू कार्ड है। 5 लोगों के क्यू कार्ड पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक बंदे के क्यू कार्ड में सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो आप रेडी हो पहले क्वेश्चन के लिए? रेडी है। बिल्कुल। उसे का आंसर मिटा रहे हो। वो आंसर मिटा रहा है अपना। तो गाइज अभी हम पूछते हैं पहला क्वेश्चन। आप सब स्कूल तो गए होंगे, तो ये स्कूल रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक ठीक है। है। अगर कल आपका एग्जाम होता हाँ। और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक। तो वो आखिरी दिन पे आप क्या करते? तो सबने आंसर लिख लिए? लिख लिया। तो स्टार्ट करते हैं बिंग भाई से। बिंग भाई, आपका क्या आंसर है? जाकड़ी चीटिंग मारेंगे। पूरी चीटिंग करेंगे सवाल और क्या? अगले दिन। तो ये है आपका 7th नंबर पे, आपको मिलते हैं 7 पॉइंट। चीटिंग इतना पीछे। इतना पीछे का चीटिंग तो। एक सेकंड, 7 पॉइंट के ज्यादा मिला उसको पॉइंट। मेरी लिस्ट में 10 पॉइंट है। उस 10 में से जहां पर आपका मैच होगा वो पॉइंट आपको मिलेगा। मेरी में ये 7वें नंबर पे है। अच्छा, तो 10 बिंग द हाईएस्ट। 10 बिंग द हाईएस्ट। ठीक है ठीक है। 7 पॉइंट। ताला फॉर रीजन। अब बढ़ते हैं रेबल भाई की तरफ। रेबल भाई, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, चीटिंग नहीं करूंगा। तो भाई इतना इजी है भाई। जिसका हो गया उनसे पूछ लो। चलो रेबल भाई को सोचने देते हैं। बढ़ते हैं मर्सी भाई की तरफ। मर्सी भाई आप बताओ। देखो, बीमार होने का पहले नाटक करता ताकि घर पे मार का अगर काम आए तो घर पे सिंपैथी मिले। घर पे सिंपैथी मिले ऐसा कुछ भी नहीं। 0। अरे छी। एग्जाम देने तो भाई जाना ही है। तो जाता ना एग्जाम देने, मैंने तो बोला एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो भाई वही भाई तो। बोलता घर पे मैं बीमार हूँ। सिंपैथी कौन देता है इस पे? बुखार में गया है मम्मी बच्चा पापा से sympathy एग्जाम कौन देने। मांगता है भाई? मेरे को आंसर आ गया। तो तू भाई तेरे को मेरे को पहले कैसे आया आंसर? भाई मैं लास्ट में ना वो रट्टा मार के जाता। भाई ये लिस्ट में आंसर है और ये 6th नंबर पे है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट का रट्टा मार के जाता है। ठीक है। नाइस एक्टिंग यार रेबल, नाइस एक्टिंग, नाइस। हो सकता है। तो रेबल भाई को मिलते हैं 6 पॉइंट। अब बढ़ते हैं इस साइड पे। जय, आपने क्या एक लिखा है? सेकंड। मर्सी का 0 पॉइंट है क्या? हाँ, जीरो, बीमार जीरो। होता था मैं। 0। चलो आप पूछते हैं जय भाई से ये है इन्होंने क्या लिखा है। भाई देखो, सुनो। ये आंसर चाहे उनमें हो या ना हो, बट मैं यही करता था। मैं किस्मत के भरोसे, भगवान पे भरोसा रख के सो जाता था। नहीं, इसको 1 पॉइंट भी आया अगर ये आंसर में। तो भगवान से दुआ करता, भगवान के भरोसे जाता। ये मेरी लिस्ट में है और ये 9th नंबर पे है। इनको मिलते हैं पूरे 9 पॉइंट। बीमार हुआ, बीमार। अब बढ़ते हैं मोटल भाई की तरफ। मोटल भाई, आपका क्या आंसर है? दे दे, ये सिचुएशन क्या वाला आंसर? थ्री वाला आंसर दे, 3 वाला। मोटल भाई अब आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने नहीं पढ़ा था, बट मेरे को मालूम था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से थे, तो बस उतना ही पढ़ के गया था। तो मतलब मैं इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है वो मतलब पूरा ढूंढता। चैप्टर स्किप, 1-2 Last year क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो हाँ, वो पेपर में जो स्टार वैसे होते भाई हैं। 10वें नंबर पे ना हो भाई। ये हमारी लिस्ट में है
और ये है थर्ड नंबर पे, इनको मिलते हैं 3 पॉइंट। तो मेरे को 3 पॉइंट मिला है। भाई तुमने बोला था थर्ड नंबर वाला पॉइंट बताना और तुमने वही बताया है। अब बढ़ते हैं अगले, इसको मालूम है थर्ड पे है वो। मेरे को ये मालूम था पर तुम उन्हें क्या कैसे बोलेगा। मालूम, तुम पॉइंट क्या बोलोगे? अब बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। तो पीपी भाई आपका आंसर क्या है? मेरे को जब नहीं आता था तो मैं तुक्के मारता था। भाई सुनो ना, सुनो ना, रुको रुको रुको। तुक्के, अरे तुक्के। सुनो ना, मेरी एक बात, एलकेजी यूकेजी भाई। ABCD का ऑप्शन आएगा हमेशा। लास्ट में तुक्के कैसे मारते? एमसीक्यूज पे तुक्के ही तो होते अब हैं। ऐसा बोलो एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू की बात करी थी मैंने, एमसीक्यू की। तो ये मेरी लिस्ट में नहीं है भाई कि तुक्के मारता मैं। तुक्के ही हाँ, ये मारते तो हैं होना भाई, चाहिए। तुक्के ही मारते हैं और क्या होता है। कल एग्जाम है, आज में क्या देखो तुक्के मारता? अभी रुको। के मारेगा ना। हाँ, नहीं ठीक आता है, तो। इसी के पॉइंट में मैच नहीं हो रहा, इसको एक्सप्लेनेशन एक सेकंड, आप बीमार हो, आप ना बोलो। इसको एक्सप्लेनेशन दे देना। वो सिंपैथी के लिए हम भी मार रहा है। sympathy दे रहे हैं। एक्सप्लेन कर रहा है। भाई तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। विंग्स भाई को मिले हैं 7 पॉइंट, रेबल भाई को मिले हैं 6 पॉइंट, मसी भाई बीमार थे तो 0, और जैक को सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं जो कि है 9 पॉइंट। मोटर ये भाई को मिले हैं imposter। 3 पॉइंट और पीपी ये। भाई को मिले हैं 0 पॉइंट। तो अब यहाँ पर एक बंदा है जिसको सारे आंसर पता थे। तो सबसे पहले पीपी भाई वोटिंग देंगे। पीपी भाई क्या लगता है मेरा- कौन है ब्लफ मास्टर, और रीजन के साथ बताना। ठीक है, रीजन के साथ बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ब्लफ मास्टर है वो रेबल है, तो यहाँ पर रेबल को ब्लफ मास्टर बोला गया, क्यों? क्योंकि उसने 2 आंसर लिखे थे और पहला जब चेंज किया तो पहला भी सही था और दूसरा जब लिखा तो दूसरा भी सही था। ठीक है, तो रेबल भाई को 1 वोट मिलता है। रेबल भाई आपको क्या लगता है कौन है ब्लफ मास्टर? मैं खुद। मुझे जितनी एक्टिंग के हिसाब से और जितना मैंने ब्लफ के गेम देखे हैं मैं नहीं हूँ। विंग्स पे मुझे हाईली डाउट है, बट पता नहीं मुझे बीमार वाला बंदा लग रहा है। सबका बना रहा है 0 पॉइंट वाला। तो आपका तो वोट मेरा किसका? वोट मर्सी को है भाई। तो मर्सी भाई अब आप बताओ आपको क्या लगता है वो कौन था आंसर्स इनमें भी से ब्लफ मिटा रहा मास्टर? था। देखो मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से पॉइंट की वो हुई है बरसात एक बंदे के ऊपर, मुझे पता था ये और वो बोल रहा है ये वो, लेकिन ठीक है उसको नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ 2 बंदे के बीच में मेरे को लग रहा है या फिर रेबल या फिर जय, तो मैं अपना वोट रेबल को देना चाहता हूँ। तो रेबल को यहाँ पर 2 वोट मिल चुके हैं, एक मर्सी भाई को मिला है। भाई ब्लफ मास्टर खेल गया ओए, है। तू नहीं बोल सकता अभी कुछ। अब बढ़ते हैं जय की तरफ। जय तुझे क्या लगता है कौन था इनमें से ब्लफ मास्टर? रीजन? मैं जाऊंगा, मेरा रीजन है मर्सी भाई ने मुझे बचाया, रेबल है। ओ रेबल को यहाँ पे 3 वोट मिल चुके हैं। और एक बात और बता दूं, अगर वो ब्लफ नहीं मास्टर हूं नहीं भाई। निकला तो सबके पॉइंट आधे हो और जाएंगे, मेरा तुम सीधा गेम से बाहर हो जाओगे। तेरा तो जल्दी जाना भी है ना। अभी भी लेकिन अगर वो हुआ तो सबके पॉइंट सही रहेंगे। अभी हमारे पास 2 कंटेस्टेंट बचे हैं वोट देने के लिए, तो अभी बढ़ते हैं बिंग भाई की तरफ। मेरे हिसाब से अगर कोई ब्लफ मास्टर है वो खेलेगा सेफ, वो कम नंबर स्टार्टिंग में लेगा ताकि ज्यादा टाइम तक खेले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक ही बंदा है, और मैं बोला था स्टार्टिंग में कि 3 या 4 नंबर वाला पॉइंट वाला ब्लफ मास्टर बोलेगा, जो मॉर्टल ने बोला एग्जैक्ट। अब मेरी क्या गलती है यार बिंग यार, मेरे क्या बोल हिसाब रहे से हैं? मॉर्टल है। तो बिंग्स भाई का वोट जाता है मोर्टल भाई को। अब लास्ट वोट की तरफ चलते हैं जो कि है मोर्टल भाई। मोर्टल भाई आपको क्या लगता है कौन था ब्लफ मास्टर? यार मेरे को जितना बिंग्स ने एक्सप्लेनेशन दिया उतना मेरे को नहीं लगता ज्यादा सोचना होगा इसमें। मेरे को लग रहा है जय ही है जिसने पूरा 9 पॉइंट के लिए खेला। सही में तो गाइस मोर्टल भाई ने जो वोट दिया है वो जय को दिया है। तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं हमारे रेबल भाई को। तो रेबल भाई इस गेम से डायरेक्ट बाहर होते हैं। अब रेबल भाई बताएंगे क्या वो ब्लफ मास्टर थे या नहीं। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, कौन दिया इसको? तू दिया ना। अरे तो उसका लगा दोनों सही थे। जोंटी भाई जज का क्या काम है? तो रेबल भाई इस गेम से बाहर होते हैं। रेबल भाई आप जा सकते हैं, और कुछ बोलना चाहोगे इनको? मेरे हिसाब से मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, मॉर्टल या बिंग्स में से ही निकलेगा, मॉर्टल या बिंग्स में से ही। रेबल भाई जा रहे हैं, तो बाकी सबके जो पॉइंट है वो आधे हो जाएंगे क्योंकि ये ब्लफ मास्टर नहीं थे। पहले गेम के जो आंसर थे वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड से नोट्स मांग लेता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढता, प्रीवियस ईयर का पेपर देखता, ऑनलाइन स्टडी करता, अगर एग्जाम से एक दिन पहले नहीं चीट्स करता। बना लेता, रट्टे मार पूरे लेता, साल यूट्यूब याद पे नहीं वीडियो आया। देख लेता,
समझ रहे, पूरे साल तैयारी नहीं हुई है, एक रात में ग्रुप तैयारी स्टडी कर हो गई। लेता, भगवान से दुआ करता, तो ये सब आंसर थे इस क्वेश्चन के। तो गाइस अब हमने स्कूल वाला पार्ट कर लिया है, लेकिन जिंदगी में एक बार तो गर्लफ्रेंड बनती है और शादीशुदा लोग भी हैं। लेकिन तेरी तो नहीं बनी थी अबे ना। तो मैं इसलिए होस्ट हूँ ना, पिछली बार वीडियो में तूने बोला। अबे इसलिए मैं होस्ट हूँ। तो अभी हम गर्लफ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये वीडियो के वजह से मेरे घर में कोई भी परेशानी हुई, अब हो भी सकती बोल है। रहा हूँ। नहीं पर आपको इसका आंसर वैलेंटाइंस बहुत वाले easy के मिल टाइम हुई जाएगा। थी। हाँ गर्लफ्रेंड आपको मैसेज करती है, हाँ जब बोलती है मैसेज में आई एम फाइन, बट एक्चुअली में वो फाइन नहीं होती है, तो वो क्या रीजन होता है कि उस मैसेज में आई एम फाइन लिखा है लेकिन वो एक्चुअली में फाइन नहीं है? डन है? डन है। सबने लिख लिया? तो चलो आंसर पूछते हैं। सबसे पहले आते हैं इस बार पीपी भाई से। पीपी भाई आप बताओ। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बाप रे बाप। जब उसे मैं मैसेज या कॉल नहीं करता और बहुत देर बाद मैं उसे कॉल करता हूँ और उसकी आवाज ऐसी दबी सी आती है और फिर मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ तुम्हें, बोलती नहीं कुछ नहीं, आई एम फाइन। ओ मतलब वो हर टाइम पर डायरेक्टली बोलना नहीं चाहती ऐसा। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट में है और ये है दूसरे नंबर पे, तो इनको मिलते हैं 2 पॉइंट। अब जाते हैं मोटर भाई के साथ। मोटर भाई आप बोलो। मेरा भी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, बट मेरा कॉल पे नहीं, मैसेजिंग पे। जैसे मैंने कुछ लिखा और OKAYYY के जगह ओके आया, तो मेरे को मालूम था कुछ गड़बड़ है। एंड ऐसा मेरे को लगता था कि मेरी ही गलती थी कुछ, जो मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन उसके लिए शायद था वो रॉन्ग। मैं शायद इतना ना कंसिडर करूँ, वो करती थी। आप यही कहना चाहते हो कि वो ये बताना चाहती है कि मैं मतलब नाराज हूँ, हाँ नाराज लेकिन है। मैं तेरे को उसके थ्रू बता रही हूँ, मतलब हाँ। या तो मूड ऑफ है उसका, हाँ, ये बोल हाँ, सकते हो आप। वही होता है। ठीक है, तो ये मूड ऑफ है हमारा 5वें नंबर पे आता है, तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। यही डिफरेंस होता है एक अब शादीशुदा बढ़ते हैं इंसान हम में। बिंग्स भाई की तरफ। एक्सपेक्टेशंस जब ज़्यादा रहता है और वो एक्सपेक्टेशंस दे नहीं पाते, चाहे वो गिफ्ट रिलेटेड हो या कुछ भी हो, अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है, लाइक कोई आप डेट पे ले जाना जा रहे हो या उसका बर्थडे भूल जाओ, ऐसा कुछ। कुछ भी अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है और हम लोग मतलब ऐसा होता है कई बार कि वो नहीं एक्सपेक्ट करते। कर रही है बिंग्स भाई आज बर्थडे पे मुझे गिफ्ट देंगे, या फिर मैं कभी बर्थडे भूल जाऊं, या मैं डेट पे ले जाना भूल जाऊं, या मैंने कुछ प्रॉमिस किया है मैं भूल जाऊं। एक्सपेक्ट ही करते रहते, इसलिए एक्स है वो लोग। तो जैसे बीएफ या हस्बैंड कुछ भूल जाता है तो क्या है, हस्बैंड कहाँ से आया? तो चलो ठीक है, मतलब वैसे घर तुड़वाएगा साला। ठीक है, तो बीएफ कुछ भूल जाता है डेट प्लान, तो ये हमारी लिस्ट में है और इनको मिलते हैं 6 पॉइंट। ये अब बढ़ते हैं हम मर्सी भाई की तरफ क्वेश्चन क्या था? कि जैसे गर्लफ्रेंड ने आपको मैसेज किया आई एम फाइन, क्या बात। बट एक्चुअली में वो वाह। फाइन नहीं है। हाँ, गर्लफ्रेंड बीमार है अभी। गर्लफ्रेंड बीमार है। लास्ट टाइम 15 साल पहले बात हुई थी, मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है। गर्लफ्रेंड बीमार थी और मैंने पूछा नहीं आज ओके। केयर नहीं किया, केयर। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट में है और ये 4थे नंबर पे है, तो मर्सी भाई को मिलता है क्या 4 बात है, पॉइंट। क्या बात है, दोनों बीमार हो गए। Let's go। सारा इसका क्वेश्चन में बीमारी डालूंगा मैं आज। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम अगले बंदे की तरफ, जो कि है हमारा मिस्टर जेवाइटी। मैंने सोचा कुछ और था, बट बताता हूँ टाइम नहीं दिया। बाप रे, इतना बड़ा हो काफी गया, काफी नहीं। छोटा शॉर्ट आंसर दिया भाई काफी ने। पढ़ के लिखा हुआ आंसर। तो ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है, तो इनको मिलते हैं 1 पॉइंट। मतलब मैंने गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दिया इसलिए वो नाराज है, कॉल नहीं किया वगैरह। इसके तो यहाँ 4.5 से पर 5.5 हो चुके हैं, एक लेकिन point पॉइंट इनको याद मिलता है। रखो। तो तू किसको टाइम दे रहा होता था? ना गर्लफ्रेंड को दे रहा, ना गेम को दे रहा, कहाँ टाइम दे रहा था? आपको आप भी अकेले में एक्चुअली बीमार थी, 10 इसके point ऊपर इतना सारा टाइम यहाँ इन्वेस्ट 10 किया। पॉइंट दो, 10 पॉइंट। तो अभी सबको आंसर तो मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बंदा अभी भी है जो ब्लफ मास्टर है और उसको सारे आंसर पता है। बाकी मैं आंसर और भी बता देता हूँ। वो हर टाइम डायरेक्टली बताना नहीं चाहती, छोटी सी बात पे नाराज है, अटेंशन चाहिए उसको या उसको स्पेस चाहिए, इस वजह से जेलसी फील हो रही है, कहीं आपने किसी और से बात कर ली लड़की से तो इस वजह से वो ऐसे मैसेज कर रही है, भी नहीं ओवर है। थिंकिंग कर रही है, ओवर ये भी हो थिंकिंग, सकता है। ओवर थिंकिंग। तो ये इसके आंसर थे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं ब्लफ मास्टर की तरफ और वोट लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जय से। जय तू बता, इनमें से कौन था वो ब्लफ मास्टर जिसको सारे आंसर पता थे? देखो, मेरे को बिंग्स भाई लग रहे हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ना उनके पास ना सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब से मैं देख रहा हूँ इनको, बहुत ज्यादा लोग ब्लफ करने वाला बोल रहे हैं, लेकिन और मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रहा है, और इनने मुझे टारगेट बना लिया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जय ने वोट दिया है बिंग्स भाई को। बिंग्स भाई
आप किसको वोट दोगे? डन है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन के साथ राउंड यहाँ पे वन वोट दिया जाएगा। राउंड 1 मेरा सस था मॉर्टल, फोकस ऑन था। हाँ, राउंड 1 सस ठीक था है, चलो। मॉर्टल। मर्सी दोनों राउंड सेफ है मेरे लिए क्योंकि उसने दोनों बीमार किया है दोनों को। बीमार ही किया है। मॉर्टल मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि नॉर्मल आंसर दिया जो होना चाहिए। हाँ, उसका मूड ऑफ है तो नॉर्मल वाला आंसर दिया जो होना चाहिए था। जय भाई ने ऐसा आंसर दिया है वर्ड टू वर्ड। जैन ने लेकिन सही बोला कि तुम टारगेट कर रहे हो। नहीं अभी देख लास्ट टाइम पे उसको 2 मिला था, ठीक है। वो लोग को शक तो मेरे को नहीं था, लेकिन अब उसने ऐसा वर्ड टू वर्ड वाला आंसर दिया ना, ठीक है, क्यों ये पढ़ा रहेगा। चल अभी मैं 1 पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि लास्ट राउंड लीड पे था। दूसरा सस हो गया पीपी। पीपी दूसरा मेन सस मेरे को पीपी लग रहा है, थोड़ा सा। सुंबड़ी में खेल रहा है। हाँ। और एकदम रेडार में नहीं आ रहा है वो उसने दिया था। आंसर्स। वो हर्ट है लेकिन वो हाँ। डायरेक्टली बता नहीं रही। और वो आंसर्स भी ऐसे दे रहे हैं जो पढ़ के उसके जस्ट अराउंड। तो मेरे को लगता है पीपी है क्योंकि वो स्मार्ट है। डन है। तो वो हमारे बिंग्स भाई की एक्सप्लेनेशन के साथ पीपी भाई को 1 वोट मिला है। 1 वोट मिला है हमारे बिंग्स भाई को। अब बढ़ते हैं पीपी भाई की तरफ। पीपी भाई, मेरा यहाँ पे देखो मर्सी भाई है नहीं, इसका तुक्का लगा है पहले में, ठीक किससे? है, ये जैसे जैसे ठीक है। ठीक है, मॉडल भाई है नहीं। मेरा है वोट बिंग्स भाई। मैं बताऊंगा क्यों 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 क्यों। बहुत फटफट आंसर लिखा था उन्होंने, बहुत फटफट। और जब एक्सप्लेनेशन की बारी आई तो उन्होंने बोल दिया एक्सपेक्टेशन सीधा वर्ड मारा उन्होंने। अगर देखा जाए अगर अच्छे से, उन्होंने भी वर्ड ही मारा है। तो 2 वोट यहाँ पे बिंग्स भाई को गए हैं। अब बढ़ते हैं हम मर्सी भाई की तरफ। मेरे को लग रहा है एक्टिंग कर रहा है या फिर बिंग्स बिंग्स या फिर पीपी को दे देते हैं। एक फाइनल वोट बचा है, वो है हमारे मोर्टल भाई। यार मर्सी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो बुखार वाला चीज है ये अब वो जुड़ के आईपी बन गया है उसका, ये वाले राउंड के लिए। तो ये एडवांटेज उस चीज का उठाना, इतना तो स्मार्ट है कि एडवांटेज उठा सकता है। बट अभी पता नहीं, मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, मेरे को जय सच बताऊं तो मेरे को पहले से ही इसमें शक जय है। तो इतना लड़की 1 नंबर क्यों ही देता है? मेरे को जब पिछले में भी। मेरे को जय पे ज्यादा शक है अभी भी। आपका वोट किसको दोगे आप? जय जय को आप वोट दोगे? 2 वोट वहां पे हैं, 2 वोट यहाँ पर है, 1 वोट यहाँ पर है। अब हम सीधा जाते हैं जज के Let's पास, go, जो finally. दूर से इन सब की एक्टिंग देख रहे हैं। दोनों जज डिसाइड करके बताएंगे वो कौन है। वो जो वोट किसने किया था वो बताओ कौन सा? बीपी था ना तेरे को। किया था। आपको क्या लगता है? मेन एक्टिंग के ऊपर जाओ, मेन कौन ऐसा है जो छुपा रहा है? देखो भाई, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, पहली बात बिंग्स का पॉइंट बहुत अच्छा था। अच्छा इन द सेंस उसने एक्सप्लेन अच्छा किया। अब हो है ना हो, बट मेरा उस पर बिल्कुल शक नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे इस सोफे में पता नहीं आज तब से ही डाउट है, इस सोफे से कोई निकलेगा। ठीक है, इसके पास कितने हैं? जय के पास दो एक जाएंगे तुम्हारे पास। एक है। ठीक है, तो मैं जय को। तो यहाँ पर अब 2 वोट जय के पास, 2 वोट पीपी भाई के पास और 2 वोट बिंग्स भाई के पास है। अब 1 वोट बचा है हमारे एचएफ का। वो डिसाइड करेगा कि कौन बाहर जा रहा है। एचएफ भाई, देखो मुझे बिंग सेफ लग रहा है है, क्योंकि बिंग भाई safe बिंग्स लग की रहा है। एक्सप्लेनेशन मुझे जेन्युइन लगी। जेन्युइन थे। जेन्युइन जय ने मेरे हिसाब से वर्ड टू वर्ड आंसर दिया है। पीपी पे आते हैं तो पीपी जितना मैं जानता हूँ, पीपी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत स्मार्ट खेलता है। मतलब ऐसी गेम्स में तो बहुत स्मार्ट खेलता है, ऐसा फुल एग्रेसिव जाता ही नहीं बिल्कुल भी। और जो बिंग्स ने एक्सप्लेनेशन दी इसने वही उसको वापस दे दी। तो मेरा वोट है पीपी को। जीत गया तुमने, उसको जिता। जज ने यहाँ पे वोट दिया है पीपी भाई को और पीपी भाई के यहाँ पर 3 वोट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पीपी भाई इस राउंड से एलिमिनेट हो जाते हैं। पीपी भाई खुद बताएंगे क्या वो ब्लफ मास्टर है या नहीं। सबसे पहले मेरे अंदर बहुत ही गालियां आ रही है, जज को डिजर्व करते हैं। फिर दूसरी गालियां आ रही हैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे वोट किया है कि तुम लोगों ने ब्लफ मास्टर को बहुत आगे पहुंचा दिया है। कांग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर पीपी भाई भी ब्लफ मास्टर नहीं थे, तो यहाँ पर एक इनोसेंट बंदा बाहर हो गया।
तो अब तक 2 राउंड बहुत स्मार्टली ब्लफ मास्टर ने निकाल दिए हैं बिना किसी के नजर में आए। तो मैं पॉइंट टेबल एक बार बता देता हूं। दोनों राउंड में आधे आधे पॉइंट हो गए हैं। उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अभी हमारे बिंग्स भाई हैं जिनके हैं 6.5 पॉइंट। फिर उसके बाद आते हैं मिस्टर जय वाइटी 5 पॉइंट के साथ। फिर आते हैं हमारे मोर्टल भाई 4 पॉइंट के साथ और लास्ट में हमारे मर्सी भाई 2 पॉइंट के साथ। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ट्रिप रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। ट्रिप पे किस बात पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? वो कौन सा रीजन है जिस पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ट्रिप पे? आप अपने अपने आंसर लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये पॉइंट लिस्ट में भी नहीं हुआ ना तो भी मैं ये बोलूंगा। लेट्स गो। तो अभी चारों प्लेयरों ने अपना आंसर लिख दिया है। तो चलो पूछते हैं एक एक करके कि इन्होंने क्या आंसर लिखा है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं मर्सी भाई की तरफ। मर्सी भाई, मुझे लगता है कि फूड ऑप्शन फूड ऑप्शन, खाना कहाँ खाएं, क्या खाना है, ये सब पे। तो ये हमारी लिस्ट में है और ये है ऑन नंबर 5। तो मर्सी भाई को मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट। अब बीमार क्यों नहीं हुआ कोई? भाई माँ बीमार कर रहा हूँ बैंड। माँ कसम मेरे को लगा ये बोलेगा आंसर कि दोस्त लोग बीमार है करके झगड़ा होता हाँ, है, ट्रिप कैंसिल होएगा करके। हाँ अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ जो कि होने वाले हैं जय भाई, बताओ। मैं बोलता हूँ ट्रिप पे लड़ाई होती है जब काफी मतलब दोस्त लोग गए हुए हैं, बट एक दोस्त के पास बंदी होती है और एक के पास नहीं होती, तो उसके ऊपर बहुत लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं यार कभी कभी। समझ रहे हो? क्या लड़ाई होती है भाई हमारी हुई है, कौन सा हुई है? हो जाती है। अब लड़कों ने डिसाइड करा हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे XYZ, पर अब गर्लफ्रेंड ऐड हो गई, ठीक है, किसी दोस्त की। उसने अब उसको हम वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, उस जगह पे हम नहीं जा सकते उसके Based साथ। on true तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा ना, उसके चक्कर में पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो लड़ाई होती है दोस्तों के बीच में Based on कि true तू event। ऐसे कर रहा है, क्यों लेके आया, तेरे को मना किया था, हम जाएंगे, बॉयज ट्रिप रहेगी। गर्लफ्रेंड की वजह से प्लानिंग पूरी खराब हो जाती है, वही हाँ, कहना चाहते हैं ये। हाँ। तो ये हमारी लिस्ट में आंसर है और ये है ऑन नंबर 9। तो यहाँ पे जय को मिलते हैं 9 पॉइंट्स। तो अब बढ़ते हैं हमारे मोटल भाई की तरफ। मोटल भाई, ट्रिप पे सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? मेरे हिसाब से एक जैसे वाइफ के साथ तो कुछ नहीं है, कॉलेज ग्रुप के साथ कुछ नहीं है, SATL के साथ जब जाता हूँ तो यूजुअली कोई पुरानी बात जब निकल कर आती है तो उस बात पे ही आर्ग्यूमेंट हो सकती है और कुछ नहीं होता। आपका आंसर सही है, लेकिन ये मेरी लिस्ट में नहीं है, तो आपको मिलते हैं 0 पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम बिंग्स भाई की तरफ। बिंग्स भाई, आप बताएं ट्रिप पे सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है? पैसा। पैसा, बजट को लेके लड़ाई होती है, ये हमारी लिस्ट में है और ये है ऑन नंबर 1। तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट। इजी, तो अरे बट कॉमन easy होता है ना। भाई, पैसा ही तो जितना पैसा, कॉमन आंसर उतने कम पॉइंट वाला। अब मैं बाकी आंसर भी बता देता हूँ। कहाँ जाना है, इस पे ऊपर लड़ाई हो जाती है। लेट हो गए भाई, होटल के लिए रूम कौन सा लेना है, इसके ऊपर भी लड़ाई हो जाती है। कई बार क्या होता है, फोन यूज करते हैं भाई ट्रिप पे, मतलब किसी कोई गेम खेल रहा है, कुछ होता है, फोन बहुत ज्यादा यूज होता है, इस पे होता है। और कई बार शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है। तो ये इसके आंसर थे। बाकी अब यहाँ पर देखते हैं कौन था वो ब्लफ मास्टर। तो सबसे पहले पूछते हैं हम मर्सी भाई से। मर्सी भाई, मर्सी भाई आप बताओ कौन है वो? कोई भाई सुन तो एक्सप्लेनेशन? लो एक बार। नहीं, क्या सुनना है मेरा, बोल दिया। यही है। इसने बोला, इससे पहले तो ऐसा रीजन दिया कि अब देखो इधर में है कि नहीं है, पेपर पे है कि नहीं है, लेकिन यही होता है हमारे साथ कि एक दोस्त के साथ बंदी आती है ऐसा, और उसमें मतलब इसको अचानक से 9 पॉइंट भी मिल गए। तो अब हम बढ़ते हैं जय भाई के पास, क्योंकि जय भाई को वोट मिला है तो जय भाई अपनी एक्सप्लेनेशन भी देंगे और पूछते हैं वो किसको वोट देंगे। तो जय भाई, भाई देखो, मैं एक्सप्लेनेशन तो अब बच्चों दोनों को ये बोलना चाहूंगा भाई कि ना मेरे साथ सिर्फ यही हुआ है ट्रिप पे आज तक लड़ाई में। मेरे साथ वरना ट्रिप्स में आज तक कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई है, कोई आर्गुमेंट नहीं हुई है। अब आप वोट किसको देना याद चाहते हैं? रखना, तो मैं वोट दूंगा बिग्स भाई को, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। ओहो, तो जय भाई ने यहाँ अपना वोट दिया है बिंग्स भाई को। अब चलते हैं सीधा बिंग्स भाई पे। बिंग्स भाई, आप किसको वोट वेरी देना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग, लंबा एक्सप्लेनेशन है अभी। मैं गट फीलिंग मेरा ये बोलता है कि ये राउंड में ना वो दोनों पे शक है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो पता नहीं क्यों है, ये क्लियर है एकदम। मेरा गट फीलिंग जो मेरे को लगा था वो ये था कि ये राउंड में जो 0 पॉइंट लेगा, स्मार्टली खेलेगा, वो बंदा रहेगा ब्लफ मास्टर, जो कि मॉडल ने किया है। बट मेरे को ये भी मालूम है कि अभी अगर मैं मॉडल को वोट करूँगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा और मॉडल के हाथ में रहेगा कि वो जे या मेरे से हटाए और मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से
जय मैं तेरे को वोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है मॉर्टल या फिर मेरे को वोट करेगा, ड्रॉ होएगा, जज के पास जाएगा, चलेगा मेरे को, तेरे को वोट करेगा, तू बाहर है। दोनों केस में मैं सेफ। तो गाइज यहाँ पर बिंग्स भाई ने भी वोट दिया है जय को। अब यहाँ पर एक वोट बिंग्स भाई को मिला है। मसी भाई बिल्कुल सेफ, पिछले 3 राउंड में कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ, एक भी वोट नहीं आ रहा है। लेकिन 2 वोट के साथ जय भाई अभी लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी जाते हैं मोटल भाई की तरफ। मोटल भाई, आपको क्या लगता है कि कौन है वो ब्लफ मास्टर जो अभी तक 2 राउंड सर्वाइव कर चुका है? इसका जो प्ले स्टाइल है वो सेम ही कंसिस्टेंट रहा है तीनों में, मेरे को ऐसा फील हुआ। मर्सी जी जो है ये मेरे को शैडो में दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्यों। इस बार उसने बीमारी वाला नहीं खेल के माइंड गेम खेला है या क्या किया है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। तीसरा, बिंग्स ऑनेस्टली तूने इतना फास्ट 1 स्कोर वाला आंसर दिया है कि शक ही ना हो तेरे पे, ठीक है, जो मुझे लगा ऐसा। आपका वोट किसको जाता है? हम ये जानने के लिए बेकरार हैं। सोचिए आप। यार मैं ऑडियंस के नजर में जीतना चाहता हूँ तो मैं मर्सी को वोट करूंगा। ओह, ये राउंड में सबसे मर्सी। ज्यादा वोट जो मिले हैं वो मिले हैं जय को, और जय इस गेम से एलिमिनेट हो जाता है। तो मिस्टर जय वाइटी यहाँ से बाहर जाते हैं। लेकिन उस जाने से पहले हम जय से ये पूछेंगे, क्या वो ब्लफ मास्टर था या बता, नहीं? मेरे को बोले- सिर्फ तेरा दूसरे राउंड पे शक था जब तूने वोट टू वोट बोला था बस। सुनो ना, सुनो तो सही, नहीं हूँ मैं। ओह, बोला ना। ब्लफ बोला था मास्टर। तो मैंने क्या किया वोट? अरे नहीं दिया तुझे मैं वोट। नहीं था। इतना सही बताया था, मैं नहीं हूँ। कोई मानते मैंने ट्रस्ट किया गाइस। ब्लफ मास्टर I trusted। नहीं हूँ भाई। मैं बोला हाँ। तूने मेरे को वोट किया करके मेरे को तेरे को करना पड़ा। तो गाइज फाइनली जय बाहर जा चुका है। मैं पॉइंट एक बार दोबारा बता देता हूँ। बिंग्स भाई गए हैं 7 पॉइंट की तरफ, मोटल भाई ने वहां पर 0 का दिया था इसलिए उनके 4 ही पॉइंट रह गए हैं। एंड मर्सी भाई थोड़ा सा लीड पे आ गए हैं, उनके हो गए हैं 4.5 पॉइंट। तो अब हमारे पास 3 ही प्लेयर बचे हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको जिम नहीं जाना है हाँ तो आप क्या बहाना मारते हो? ये हार्ड होने वाला है मोटल भाई के लिए, मर्सी भाई के लिए, क्योंकि बिंग्स भाई तो जिम जाते ही नहीं। मर्सी भाई, जिम नहीं जाने का क्या बहाना मारते हो? मैं तो सीधा बोलता हूँ, शूट हो रहा था तो नहीं जाता। ओ, काम बहुत ज्यादा था। काम बहुत ज्यादा था, शूट हो रहा था बुट कैंप में, इसलिए मैं नहीं आया जिम। ये हमारी लिस्ट में है और ये आंसर होने वाला है 9th नंबर पे। तो इनको मिलते हैं 9 पॉइंट। मेरा यही था, बेसिकली मैं यही बोलता था, यही लिखा है। बिंग्स भाई की तरफ। बिंग्स भाई आप बताएं। कल ही लेग डे मारा था, टायर्ड हुआ आज। ओ, बॉडी दर्द हो रहा है, सोरनेस हो रही है। तो ये भी हमारी लिस्ट में है और ये हमारी लिस्ट में है 7वें नंबर पर। तो यहाँ पर Call बिंग्स for a भाई को reason, मिलते हैं baby. 7 पॉइंट। Call for a reason. अब बढ़ते हैं हमारे मोटर भाई की जिम नहीं जाते हो तरफ। ना मोटर अभी भाई, इसमें बॉडी पेन तो था मेरा भी, लेकिन मैंने जानबूझ के 2 लिखे थे बिकॉज बॉडी पेन जो होता है वो इनिशियल स्टेजेस में होता है। एंड अभी करंटली मेरा रीजन अगर मैं जिम नहीं गया वो ये है कि मैं लेट नाइट तक जगा रहना। आपका कहने का मतलब है रेस्ट ले रहा था या आज मेरा रेस्ट करने का मन है, ऐसा? मेरा टेक्निकली तो लेट नाइट जगा Late रहना। night मतलब अगर लेट है- नाइट, अरे रे कितना ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, देख रहा है? अमंग अस खेला तुमने किसी वक्त? ये बहुत ओवर एक्सप्लेन करता है अमंग अस में। तो ये भी हमारी लिस्ट में है और ये 8वें नंबर पर है। तो यहाँ पर मोटल भाई को मिलते हैं टोटल 8 पॉइंट। इस गेम में एक ही इम्पोस्टर है ना। एक ही इम्पोस्टर है भाई। 9, 8, 7। No. और यहाँ पर तीनों ने जवाब दे दिया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे ब्लफ मास्टर वाले पार्ट पे। तो चलो रेडी होते हैं और सबसे पहले पूछते हैं बिंग्स भाई से। बिंग्स भाई आप बताएं कौन है ब्लफ मास्टर? मेरे को अभी भी पता है कौन है ब्लफ मास्टर। मैं मेरे गट फीलिंग पे जाऊंगा। जो पहला राउंड में मैंने जो बोला था, सेकेंड राउंड में भी सेम था, जय भाई ने थोड़ा सा हक दिया था, थर्ड राउंड में भी सेम सच था। मेरे को मॉर्टल पता है, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी कोई स्मार्ट खेल सकता है। स्मार्ट खेल सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ मर्सी। तो यहाँ पर जो वोट मिला है वो मिला है मर्सी भाई को। अब पूछते हैं मर्सी भाई से। अभी तो डाउट मेरे को दोनों पे ही जा रहा है, क्योंकि बात ये भाई- कि बिंग्स कभी जिम जाता नहीं है और उसने बोला लेग्स वेग्स मार के मेरा ऐसा, तो वो कहीं पे तुमने लिख के रखा होगा। पॉइंट तो है, उसपे 7 पॉइंट भी थे, ठीक पॉइंट तो है। मैंने अपना बहाना ये मारा था कि मेरा शूट है, मैं जो नॉर्मली बोलता हूँ। उसके बाद मॉर्टल भी हो मतलब मॉर्टल को मेरे को लास्ट राउंड से मतलब ऐसा है कि जय या मॉर्टल पे डाउट था, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि तो आप वोट किसको देना चाहते हो? मोटल भाई। मोटल भाई, यहाँ पर चीजें अभी थोड़ी टफ हो गई हैं।
पूरा का पूरा डिसीजन अब जाता है मोटल भाई पे। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, अब हम तीनों तो बिकॉज इतने तुर्राम आंसर देने वाले बच्चे, तो बेस्ड ऑन आंसर नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है होस्ट ने यहाँ गेम खेला है एंड बिंग्स जिम नहीं जाता है करके ये वाला उसने सेगमेंट लाया है कि जिम वाला, ठीक है, तो मैं बिंग्स को वोट देता हूँ इसमें। ओ क्योंकि उसने जानबूझ के किया है ये चीज, भाई कसम से। ड्रॉ है ये। तो फाइनली डिसीजन जाता है हमारे जजेस के पास। मतलब जजेस हम लोग ना चाहे तो एक बंदे को सीधा उड़ा सकते हैं सारे वोट करके। हम आपसे एक एक करके पूछेंगे कि आप किसको मॉडल आंखों में देख हमारे सॉलिड फेस बनाया है इसने, देख के फट गई। ये बिंग देख भाई बिंग्स और भाई मर्सी हुआ ना मैं तो छोड़ दूंगा। मैं उठ के भाग सीधा रहा हूँ, flight मैं करके आउटरो जाऊंगा। नहीं दूंगा, मैं सीधा भागूंगा भाई। भाई तू एक सेकंड पहले अपन ऐसे देखते रॉ वोट करते हैं क्या है तेरा। मेन बात यह है, आंसर ये है कि मैं देखो। हुई नहीं तो मैं क्या करूं मैं, लेकिन अभी दोनों में कंफ्यूज। मैं भी नहीं हूँ, सब वो भी नहीं है। तुम दोनों में से कोई ना कोई है ही। जजेस क्या आप डिसाइड कर पाए हो? एक सेकंड, मेरी बात सुन, एक मेरा हिसाब से ना एवर कभी कभी ऊपर वाले की वो देंगे, ये बिंग से वोटिंग ये वो है हाफ टेबल है, ठीक है बैंक्स है। तो जजेस आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन है हाँ, इनमें से वो- देखिए हम क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ना बहुत खतरनाक गेमिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि होस्ट भी गेम खेल रहा है। हमने डिसाइड किया, तो हम लोगों ने जब वोटिंग करी तो हम भी ना इक्वल में आ गए, तो हमने ऊपर वाले से वोटिंग ली। हमने एक तरफ लिखा नाम इधर, एक दिन पेन घुमा दिया। अच्छा आपने किन दो जनों का नाम लिखा था? बिंग्स और मॉडल। बिंग्स मर्सी भाई से। भाई ये क्या बात हुई भाई? तो हमें नहीं लग रहा नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो भगवान जी ने हमें बोला बिग्स भाई आई लव यू। लव यू बिंग्स भाई। आओ आप आओ, आ जाओ। तू है ना। तो यहाँ पर जजेस ने डिसाइड करके अपना वोट दे दिया है और चारों जजेस ने एक बंदे को वोट आउट कर दिया है और वो होने वाले हैं हमारे बिंग्स भाई। लेकिन यहाँ पे बिंग्स भाई बताएंगे कि क्या वो ब्लफ मास्टर थे या नहीं। भाई मैं जेन्युइनली जिस हिसाब से मर्सी खेल रहा है ना ऐसा, मैं चाहता था मैं और मॉडल फाइनल्स में रहे, लेकिन मैं ही आउट हो गया अभी। तो मेरे को मालूम है कौन है, मॉडल तू है ब्लफ मास्टर, मैं नहीं। और यहाँ पर बिंग्स भाई ब्लफ मास्टर नहीं थे, जजेस यहाँ पर गलत हो गए हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास दो कंटेस्टेंट बचे हुए हैं और दोनों प्लेयर हैं, दोनों खिलाड़ी आदमी हैं। एक बंदा तो स्टार्टिंग से टिका हुआ है, ब्लफ मास्टर बना हुआ है और आई थिंक आपको भी अभी तक समझ आ चुका होगा, तो आप भी वोट करके बताना हमको कि वो कौन है। मतलब अभी बता दो, ताकि इसके बाद जब ब्लफ मास्टर पता चलेगा तो आपका भी ओ ये था ऐसा वाला रिएक्शन आएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन के आप दोनों को दो आंसर देने हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड होने वाला है। जब भी कंटेंट क्रिएटर कंटेंट नहीं डालता है और ऑडियंस उनको बोलती है कि भाई कंटेंट क्यों नहीं डाल रहे हो, तो आपका क्या बहाना होता है या आपका क्या जवाब होता है? सबसे पहले मर्सी भाई। कुछ बहुत एक बड़ा एक चीज में काम कर रहा हूँ। किसी बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एसिड की वीडियो है या कुछ बड़ा आने वाला है, ये कहने का आंसर है। तो ये हमारी लिस्ट में 10th नंबर पे है, तो मर्सी भाई को मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट। मॉडल भाई आप बताएं। मतलब मेरा यूजुअली ऑडियंस पूछती है और मैंने क्यों नहीं डाला कंटेंट, कि मैंने क्यों नहीं कुछ कंटेंट शूट किया है या डाला है। हाँ, सोचने का प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ इसीलिए। मतलब बट ये मैं ऑडियंस को, हाँ ठीक है, Procrastinate मतलब ऐसा कि आज करूँ, मतलब आज करूँ कल करूँ या करूँ। प्लानिंग में भी कल करूँ ऐसा हो सकता है कि आइडिया नहीं आ रही। बेसिकली वो बोले लेजी है। अगर आप बोलो कि मैं लेजी है या फैमिली की वजह से या कुछ भी रीजन की वजह से, तो ये हमारी लिस्ट में है और ये है ऑन 4th नंबर पे। तो यहाँ पे मोटल भाई को मिलते हैं 4 पॉइंट। अगला फिर से मर्सी भाई जवाब दीजिए। 9 वाला दे मर्सी, 9 वाला। अभी बीमार हूँ मैं। हेल्थ ठीक नहीं है, हाँ, तो ये बीमार से चालू किया था, बीमार में एंड तो हेल्थ ठीक नहीं है, ये हमारी लिस्ट में है और ये है ऑन नंबर 5। तो यहाँ पर मर्सी भाई को मिलते हैं 5 पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं हमारे मोटल भाई की तरफ। मोटल भाई इग्नोर कर देता हूँ उस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करता। मतलब क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि मैं कंटेंट नहीं डाल पा तू रहा हूँ? इम्पोस्टर हो कि इतना अच्छा नाटक करने की जरूरत नहीं है कि मैं आंसर ही नहीं देता हूँ ना, मैं आंसर नहीं देता हूँ।
जजेस आप फंस गए हो, सही बता रहा हूँ। मतलब मैंने जैसे कुछ बुक्स भी लिया था तो आई गेस मतलब क्रिएटिव ब्लॉकेज। वाओ क्रेजी। तो ये हमारी लिस्ट में है और ये हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे है। तो मॉर्टल भाई को मिलते हैं 9 पॉइंट। भाई बीमार हूँ क्या होता है भाई? इसने बैठ के ऐसे सोच के ना क्या किया पता, पॉइंट्स काउंट किए हुए, इधर 5 कर देता हूँ, इधर 9 कर देता तो हूँ। गाइस अब यहाँ पे जज डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से वो ब्लफ मास्टर कौन है। तो सबसे पहले 30 सेकंड मॉर्टल भाई को मिलेंगे, फिर 30 सेकंड मर्सी भाई को मिलेंगे। मैं सारे आंसर एकदम टू द पॉइंट दे रहा था रुको, जो मेरे रुको। लाइफ में हुआ है। मैं आई डिड नॉट केयर अबाउट पता नहीं वो लिस्ट में होगा नहीं होगा, सोच भी नहीं रहा था मैं। ठीक है। वैसा बिल्कुल भी ठीक है। और मैं बहुत मैं ही हूँ अकेला जिसने मिड राउंड मर्सी को वोट दिया था, क्योंकि मेरे को इसके वो वाले बात पे शक हो रहा था कि बीमार हूँ। आपके 30 सेकंड खत्म होते हैं। अब 30 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं, आप बोलिए। एक तो जो लास्ट वाला मेरा आंसर था बीमार वाला, वो मेरा एकदम रिलेटेबल है, क्योंकि मैं बीमारी था। जब भी मेरे को पूछता है तो मैं बीमार था क्योंकि शोल्डर वाला प्रॉब्लम था, तो मैं बोलता हूँ गेमिंग नहीं कर रहा या कुछ। और एक क्या आंसर दिया था पहला वाला? बंदी बीमार है। क्या बंदी बीमार है ये वाले क्वेश्चन का? अच्छा, ये वाले में प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हाँ कुछ बड़ा कुछ कर रहा हूँ, तो वो मैं सोचता रहता हूँ क्या कि- कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है अरे ये। रुको, तो वही तो, अरे बहाना बोल रहा हूँ। लोग पूछता है तो हाँ गाइस स्क्रिप्टेड न्यूज आ रहा है, ऐसा कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। एक और बात बता दूं, जो भी इनमें से जीतेगा उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। तो जजेस बड़ा ध्यान से आप डिसीजन लेना, क्योंकि एक बंदा बहुत शांत रह के यहाँ पर आपके साथ खेला है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं मिस्टर JYT से। मर्सी भाई ने ना बहुत एकदम से बड़ी जंप ले ली है हर एक चीज के लिए, समझ रहे हो, और वो बहुत क्लोज आ रहे हैं पोडियम के जीतते के। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं, जैसे मर्सी भाई ने मेरी बीच राउंड में कर दिया था ना कि जय है, भरोसा नहीं करा मुझे, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। इसको ब्लफ मास्टर तो मर्सी भाई, इसको मेरे को निकालना है, इसको नहीं, ब्लफ मास्टर से निकालना है। तो नहीं। यहाँ पर पहला वोट मर्सी भाई को दिया गया है जय की तरफ से। अब बढ़ते हैं हमारे रेबल भाई की तरफ। रेबल भाई, आपको क्या लगता है कौन था इन दोनों में से ब्लफ मास्टर? अभी तक तो मुझे भी मॉर्टल पे ही शक था, ठीक है, बट अब क्या है ना कि ये मर्सी का जो गेम प्ले है ना, इसने एक बार अमंग अस भी ऐसे खेला था। वो थोड़ा सा स्मार्ट हो रहा है और चश्मा पहन के आया है जिससे आंखें ना बढ़ पाए। तो मेरा जो वोट है वो मॉर्टल को है। अरे मैं- तू तेरे में इतना डाउट है हर राउंड पे तेरे को। अरे नहीं हूँ। कमबैक आ गया है, कमबैक आ गया है। तो अगले जज के पास चलते हैं और देखते हैं उनका वोट किसको आता है। तो पीपी भाई, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन था वो जो बहुत शातिर गेम खेल रहा था? मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने सारे आंसर्स मॉर्टल भाई के देखे थे सारे, ठीक है। मेरे को डाउट अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वी वर ऑन द सेम पेज कहीं ना कहीं, बट जो साइलेंटली खेल रहे थे गेम, जो साइलेंटली, बहुत ही साइलेंटली एकदम पीछे से रह गए, उनको पता था मैं ब्लफ मास्टर हूं, मैं साइलेंट खेलूंगा तो मैं आउट ही नहीं होऊंगा, ठीक है। मैं आराम से चलता जाता हूं। तो उस हिसाब से मेरा वोट है मॉर्टल भाई को। अरे मत तो करो। साइलेंटली क्यों खेल रहा था इतना? ओ भाई, अब तो बीमार थे। तो गाइस यहाँ पर मोर्टल भाई को 2 वोट मिल चुके हैं एंड मर्सी भाई को 1 वोट मिला है। वो बंदा अभी भी गेम खेल रहा है, पता है, अभी भी गेम खेल अबे रहा है। गेम तू खेल रहा है। ये पूरे शूट में ना गाइस, ये गेम खेल रहा है, ये ब्लफ मास्टर, ये मुझे लग रहा है कोई नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने चौथे जज के पास, जो कि होने वाले हैं हमारे HF भाई। HF भाई, आप बताओ। मेरे को चार मॉडल पे डाउट था, बट मेरे को लग रहा है कि मर्सी बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। ऐसा किसी को डाउट ही नहीं किया कि मर्सी ऐसे निकल जाएगा आगे। तो माय वोट गोस फॉर मर्सी। तो गाइस यहाँ पर विंग्स, मैं 2 बता रहा हूँ। वोट मर्सी भाई को आ चुके हैं, 2 वोट मोर्टल भाई को आ चुके हैं। अब हम एक लास्ट चांस इन दोनों को देते हैं, क्योंकि बिंग्स भाई पे आ चुकी है बात, तो हम दोनों को 30 सेकंड दोबारा देते हैं कि ये बिंग्स भाई से अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। पहले मोर्टल भाई। आई शपथ में नहीं हूँ, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं भी आई शपथ खा के बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। ठीक है, अभी कि मेरा पहला राउंड से सच था मॉर्टल, पहले राउंड में मैंने पकड़ा था उसको, बट क्यों? और क्योंकि मेरे को मालूम था तू है, अरे बट क्यों? तेरे आंसर्स की वजह से। अरे मेरे सारे आंसर, मैं एक्सप्लेन कर मैं बता रहा हूँ मेरे- सुन, मर्सी से 5 क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन में बीमार है, 3 में बीमार है, 3 में बीमार है। ठीक है, पहला, 3 दूसरा और आखिरी। 3 में बीमार है, 2 में वो शूट पे था,
ना उसको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है, ना उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर मैं ब्लफ मास्टर रहता, जो कि मेरे को मालूम है मॉडल है, अगर मैं अरे मैं नहीं हूँ, मैं हर इसमें अलग अलग आंसर देता था क्योंकि मेरे को आंसर्स मालूम है, और उसके आजू बाजू देता था, या फिर मैं 0 पॉइंट लेता था। मॉडल ने 0 पॉइंट भी दिए है, मॉडल ने आजू बाजू के आंसर्स भी दिए है। मेरा कितना रैंडम था। सेम आंसर्स नहीं दिया। अगर तेरे को 10 आंसर्स मालूम है तो तू अलग अलग आंसर्स देगा या फिर नहीं देगा। भाई 0 point, हर एक 0 point। आंसर मेरा लाइफ का हैपनिंग है। अच्छी बात तेरा है, एक भी लेकिन 0 तू हुआ। imposter है। हाँ तूने एक हाँ हुआ। कौन सा वाला? मेरा Fifth round में वोट जब सबसे फाइनल ज्यादा वोट doubt। जा रहा है 1-0 नहीं मॉर्टल माथुर को। तो गाइज यहाँ पर हमारे आखिरी जज ने भी वोट दे दिया है और उन्होंने बाहर किया है नमन माथुर के इमोर्टल भाई को। तो फाइनली अब बताने का टाइम आ चुका है कि वो ब्लफ मास्टर कौन था। तो अभी आप दोनों को तो पता लग ही गया है ब्लफ मास्टर कौन है। तो कैसा लग रहा है? लेकिन- ब्लफ मास्टर देखा है कभी? भाई सुनो, इस पे सबसे ज्यादा शक हो चुका है। हाँ वही। तो भाई देखो अभी लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, अपना बेस्ट दूंगा भाई। ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2-2 आंसर दोनों को देने हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ आंसर, अब देख लो। तेरे क्लोज लेना है, क्लोज ले सकता है कि उनको कंफ्यूज कराने के लिए। कंफ्यूज के लिए भाई। लास्ट तुम्हारे को चांस दे रहे, मैं फिर भी ट्रू चांस दे रहे। जो भी है मैं ट्रू रहूंगा। किसी ने भी नहीं नहीं पहचाना। अरे मैं बोल रहा था, मैं कितना बोल रहा था कि मैं पागल नहीं बनाया हूँ। गया है हर यहाँ राउंड पर। भाई मैं मर्सी गिड़गिड़ा भाई रहा की था, तरफ से। मैं गिड़गिड़ाया हूँ, लास्ट में नहीं हूँ मैं। और यहाँ पर जजेस भी हैरान हो गए हैं। तो फाइनली 50,000 रुपए जीते हैं हमारे मर्सी भाई एंड द ब्लफ मास्टर ऑफ SA12 होते हैं द मर्सी। क्या बात है, क्या बात है मर्सी, कांग्रेचुलेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको क्या एंड तक पता था कि मर्सी भाई वो बंदे थे जो ब्लफ कर रहे थे? और ऐसी और वीडियोस के लिए जल्दी से लाइक शेयर एंड